अगर 2 के बाद 3 नहीं आता है और 2 के पहले 1 नहीं आता है तो फिर आता क्या है? चलिए जानते हैं। तो आइए जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जैसे कि यहाँ पे है। किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जो एक रेखा पर नंबर्स को प्रदर्शित कर सके। वो क्या है? जैसे कि मान लो 4 है, 0 है, -7 है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में यानी 3/5 है। ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके कई प्रकार हैं, जैसे गिनती की संख्याएँ, शून्य संख्याएँ भी आती है, ऋणात्मक संख्याएँ भी आती है, भिन्न की संख्याएँ भी आती है, दशमलव की भी संख्याएँ आती है और यहाँ तक कि कभी ना खत्म होने वाली भी संख्याएँ आती है और दशमलव को बिना दोहराए भी ऐसी संख्याएँ होती हैं जो शांत होती हैं। ऐसे भी नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रकार के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएँ। तो ये इनके प्रकार हैं। अगर हम इनके प्रकार के बारे में हम जान जाएँगे तो हम ये वास्तविक संख्या का हम पता लगा सकते हैं। तो क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। आगे हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे है प्राकृतिक संख्या। किसे कहते हैं? अगर आपके दिमाग में आए तो आपके आपकी दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ, जिसको यन से प्रदर्शित करते हैं। यानी परिभाषा इसको कैसे दे सकते हैं? वो संख्याएँ जो गिनती में आती हैं। गिनती में क्या आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके अनंत तक बहुत सारे नंबर्स। तो ये सारी संख्याएँ क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएँ। अगला है पूर्ण संख्याएँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है इसलिए इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसमें क्या था, कुछ ऐसे नंबर थे जो छूट रहे थे, जैसे कि मान लो 0, इसमें 0 नहीं दिख रहा ना, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा। 0 का जब खोज हुआ, तब ये संख्याएँ 0 से स्टार्ट होने लगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके कहाँ तक? अनंत। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ने पर जो संख्याएँ बनती हैं, उसे ही बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण मतलब पूरा, यानी अब तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आ गए, यानी 5 तक ही नहीं, ये कहाँ तक जाएँगे? ये अनंत तक जाएँगे, इनफ़ाइनाइट तक। अगला है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्याएँ जिनमें सकारात्मक संख्या और नकारात्मक संख्याएँ के साथ-साथ 0 भी सम्मिलित होता है। यानी कि 1 से लेकर अभी तक हम ये देख रहे थे 1, 2, 3, 4, 5 कितना तक जा रहे थे इन्फिनाइट तक। इसमें 0 नहीं था, तो इसमें आए पूर्ण संख्या को देख रहे हैं, इसमें 0 को भी मिला दिया गया। 0 को मिला करके अब जो संख्याएँ बन रही हैं, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएँ। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एकदम इन्फिनाइट तक। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक में कुछ ऐसे नंबर थे जो इसमें नहीं मिल रहे थे। जैसे कि मान लो माइनस 0 से लेकर अनंत तक तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें माइनस यानी पीछे के सारे नंबर्स थे ही नहीं। तो क्या हुआ? आगे तो 1, 2, 3, 4 जैसे बनाया गया, ऐसे पीछे भी -1, -2, -3, -4 ऐसे करके माइनस में भी इनफाइनाइट लेकर गया गया। यानी नेगेटिव की भी संख्या यानी नकारात्मक की संख्याएँ भी मिली, 0 भी थी और उसके साथ में 1, 2 यानी गिनने वाली भी संख्या यानी गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएँ भी मौजूद थी। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है? आगे इसके बारे में समझते हैं। आगे क्या है? परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएँ आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, परिमेय संख्याएँ उन संख्याओं को कहा जाता है जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि थोड़ा इसको डिटेलिंग से समझाना पड़ेगा। जैसे एक संख्या मान लो वो P है और बटे में Q, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्या है ना, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, उनको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है।
जैसे कि मान लो इसके p के स्थान पे क्या ले लिए 1, और नीचे 0 को छोड़ करके 2 ले लिए, तो ये जो संख्याएं बनी वो क्या बोलेंगे उसको, परिमेय संख्याएं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण के रूप में पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, जैसे कि कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ पे 12/5, 3/5, 4/5, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगला है तो अपरिमेय संख्याएं, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो परिमेय संख्या ना हो, बस 100 बात की एक बात, जो परिमेय संख्या ना हो उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनका दशमलव रूप अनंत अथवा आवर्ती नहीं होता। ये क्या होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे नंबर से स्टार्ट होते हैं उनका दशमलव प्रसार एकदम अनंत तक मतलब खत्म ही नहीं होता, अशांत होता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे है पाई भी है, पाई 3.14 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स वो खत्म ही नहीं होते, तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है। √2, √3, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पे इसका एक शॉर्ट समरी के माध्यम से आप जल्दी ही समझ जाएंगे क्या है, अभी तक हमने जो जाना अब इसको हम समझेंगे। नेचुरल नंबर में क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसमें जीरो नहीं है। होल नंबर में क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और पीछे भी जाएंगे, -1 -2 ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इधर भी कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर में स्टार्ट कहाँ से होगा, एक से। होल नंबर में जीरो भी होगा, नेचुरल नंबर इसमें पाया जाता है, और यानी जीरो से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट तक। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, इधर इधर होल नंबर भी है, और इधर और भी नेगेटिव संख्याएं हैं, तो पूरी नंबर्स को मिला करके बोला गया ये सारे इंटीजर नंबर है, जिनको जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये सारे नंबर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि मान लो -1 लिखे हैं, बाई 1 भी ले सकते हैं, अगर 2 लिखे हैं तो 2/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस p बटा q के बस यहाँ पे ध्यान रहे q के स्थान पे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो अगर लिख दिए तो सब गड़बड़। ठीक है, आगे देखेंगे, जो जितना अभी यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है ये इसमें नहीं पाया जाएगा, मतलब इरेशनल नंबर में। तो ये क्या होता है, जितने भी परिमेय संख्या है ये अपरिमेय संख्या में नहीं होता है। तो कौन सी संख्या होगा, पाई होगा, √2 होगा, इसे करके √3 होगा, √5 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या है। हाँ, तो शुरुआत में मैंने बताया था, तो साइंटिस्टों ने माना कि 2 के बाद, जैसे कि तो साइंटिस्टों ने माना कि 2 के बाद 3 कभी आता ही नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, जैसे कि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नंबर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर्स, इसका वैल्यू होगा 2.1000001, यहाँ 2.0000, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो जाएंगे, जो यहाँ पर वो संख्या ऑलरेडी फिक्स हो सकती है, और यहाँ तक इतनी सारी संख्याएं हो सकती है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तो वो कहाँ तक हो सकती है, जैसे इनफाइनाइट तक। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ जाइएगा। अगर मैं बोलता हूँ 1000, 2000, 3000, अगला क्या आएगा इसके जस्ट बाद, तो आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा 1000, 2000, 3000 के बाद तुरंत 4000 आएगा, तो गलत, 3001 आएगा।
3002 आए, 3003 आएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। अगर दो इसको 2000 मानते हो, इसको 3000 मानते हो, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाए। इसको 2 लाख, इसको 3 लाख मानते हो, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। इसको 2 करोड़, इसको 3 करोड़ मानते हो, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी ऐसा होता है कि इसके बीच में इतना, जब रिसर्च किया गया, इसमें विश्लेषण किया गया, तो साइंटिस्टों गणितज्ञों ने पाया कि 2 के बाद कभी 3 आता ही नहीं, इतनी सारी नंबर्स हो गए।